एक छोटी सी बात आपको मुझे तो विशेष रूप से सदा स्मरण रखनी चाहिए कि सृष्टि का कण कण काल के अधीन है, काल के द्वारा नियंत्रित है। जो आया है उसको जाना है। जिसको आज समय मिला है वो ये ना भूले कि मेरा समय समाप्त भी होगा। जिसको आज अवसर मिला है वो ये ना भूले कि भाई इस अवसर की अवधि एक दिन समाप्त भी होगी। यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग जो व्यवहारिक दृष्टि से बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, फिर मैं देखता हूं कि उनके जीवन में एक एग्जिट प्लान नहीं होता। घुस तो जाते हैं संसार में, व्यवहार में कूद तो जाते हैं, लेकिन उससे निकलना नहीं आता उनको। फिर उसी में लिप्त होते ही चले जाते हैं। व्यवहार करिए, पर युक्ति से व्यवहार करिए, व्यापार करिए। फिर आपके भीतर व्यापार करते करते एक विचार ये भी रहना चाहिए, भाई एक समय आएगा जब इससे एक तरफ न्यारा होकर चले जाऊंगा मैं, आदर से सम्मान से इसे किसी और के हाथ में देकर, और फिर मैं अपने कार्य को चला जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। पर मैं देखता हूं, ये बात मैं चारों तरफ देखता हूं, और कहीं ऐसा नहीं खाली जो संसार में व्यवहार में लगा है उसी के जीवन में ऐसा है। यहां पर आकर भी अपना जो अधिकार है, अपनी जो संपदा है, व्यक्ति दूसरे के हाथ में देना नहीं चाहता। समय रहते दे दे तो सब कुछ बड़े आदर से, बड़े गौरव से, बड़े सम्मान से आगे बढ़ता रहे, परंपराएं सुरक्षित रहे। अगर व्यक्ति इस प्रकार समय से उसे आदर पूर्वक किसी और के हाथ में दे दे, किसी योग्य के हाथ में दे दे, फिर क्या होता है ना, व्यक्ति लिप्त होता चला जाता है। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं, भाई संसार चक्रव्यूह है, इसमें घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता है। और संसार रूपी चक्रव्यूह से निकलना श्री कृष्ण को आता है, अर्जुन को आता है, माने भक्त को आता है और भगवान को आता है। ये दोनों जानते हैं संसार रूपी चक्रव्यूह से निकलने की विद्या। घुसना तो सबको आता है, सभी घुस गए, लो रचा लिया, बसा लिया अपना संसार, इससे निकलना नहीं आ रहा है। निकल के कैसे जाएं इससे, और उसी में मर गए, खप गए, उसी चक्की में पिस गए, उसे निकलना नहीं आया। भाई आसपास जो घट रहा है उससे भी तो कुछ सीखा जाता है ना, वो भी तो कुछ सिखाने के लिए हो रहा है आपको। और अगर आप आसपास होने वाली घटना से नहीं सीख पा रहे हैं तो अभी आपने गुरु की सत्ता को पूर्ण रूप से समझा नहीं। अगर आप जिस दिन पूर्ण रूप से शिष्य हो जाओगे ना, गुरु की सत्ता कण कण में प्रतिभासित होने लगती है। आप चारों तरफ देखोगे कुछ ना कुछ जो हो रहा है ना, ये आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ बता रहा है। प्रकृति भी अपना पाठ अपने तरीके से पढ़ाती है। तो मैं तो चारों तरफ जब देखता हूं ना कि व्यक्ति बना लेता है और फिर बनाता चला जाता है, इस चक्रव्यूह में कूद तो जाता है, घुस जाता है, लेकिन उससे निकलने का मार्ग वो नहीं जानता है। इसीलिए परंपराएं जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, इसीलिए परंपराएं जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, क्योंकि उसको समय रहते आदर और सम्मान पूर्वक आगे किसी योग्य व्यक्ति को नहीं दे दिया जाता है। तुम्हारे घर में देख लो, सास बूढ़ी हो जाएगी पर वो अपने हाथ से बहू को अधिकार दे नहीं सकती, प्रसन्नता पूर्वक नहीं देगी। वो ऐसे ऐसे पिता हैं जो प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को अपनी कमाई संपत्ति उसके हाथ में देंगे नहीं, बोले नहीं ये तो गंवा देगा। अरे तुम सांप की तरह फन फैला के बैठे रहोगे तो कौन सा वो बच जाएगा, उसको तो भाई जाना है तो जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, तुम सबको कह रहे हो अरे अपना काम करो, अपना काम करो, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? तुम भी अपना काम करो भाई, जो होगा सो होगा। ना तो तुम अमर हो, ना तुमने जो वस्तु कमाई है वो यहां सदा रहने वाली है, ये सब मरने खपने वाला ही है। बुद्धिमानी तो इसी में है, अपना कार्य साधो और आगे बढ़ो, बुद्धिमानी तो इसी में है। तो पितामह ने कहा कि तुम क्या समझते रहे, पर भूलना नहीं ये भगवान है, सबको काल नियंत्रित करता है, सबको समय नियंत्रित कर रहा है। और इसी का विचार करते हुए मैंने कहा भाई कितने भी बड़े स्थान पर आप क्यों नहीं हो, ये बात भूले नहीं कि भाई ये रहेगा नहीं, कि थोड़े समय के लिए मुझे अवसर मिला है, अब आपके हाथ में है, आप उस अवसर का कितना सदुपयोग कर सकते हो, कितना दुरुपयोग कर रहे हो, ये आपके हाथ में है। हर किसी को जीवन में अवसर तो मिलता ही है,